कहते हैं कि जिसने भी दिया जिंदगी भर कतरा भर, हम उसको वक्त आने पर समंदर भर लौटाएंगे। और ये मैं इसलिए, और जिस तरीके से राजनीति में आप देखेंगे महिलाओं का स्थान बहुत कम है और महिलाओं की भागीदारी भी बहुत कम है, उसमें अगर हम लोग इस कदम तक अगर एक पहला कदम भी बढ़ाया है तो मेरे लिए गर्व की बात है, क्योंकि किसी भी बेटी के लिए ये बड़ी गर्व की बात होती है कि राजनीति में कदम रखने जा रही हूँ अपने क्षेत्र से, क्योंकि ये बावल मेरी जन्मभूमि है और कर्म भूमि हालांकि मेरी दिल्ली रही है, लेकिन जिस जन्मभूमि जो आपकी जन्मभूमि होती है वहाँ से जब आप शुरुआत करते हैं तो लोगों का भरोसा होता है, आप पर यकीन होता है, उसको आप किस तरीके से खरे उतरते हैं ये आगे देखने का विषय है। क्या है तो कर्म करते रहना है। और जिस तरीके से श्री कृष्ण ने कहा था अर्जुन से कि कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो, तो हम लगातार कर्म कर रहे हैं कि बावल विधानसभा में जो तैयारी कर रहे हैं और उसके बाद जो है एक आशा है, क्योंकि आशा बनी रहे और उस आशा के साथ हम राजनीति में आ रहे हैं। तो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में मैं समझती हूँ बहुत ज़रूरी है महिलाओं की भागीदारी नहीं देती 1%, क्योंकि 99% मुझे ये लगता है कि पार्टी मुझे टिकट देगी, क्योंकि मैं लगातार क्योंकि इससे पहले भी अगर मुझे राजस्थान लोकसभा कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी दी थी, मैं राजस्थान में इंचार्ज बनकर गई थी, मीडिया इंचार्ज, तो मैंने वो जिम्मेदारी बखूबी निभाई। उसके बाद से मैंने ये निर्णय लिया कि मैं अपने विधानसभा में अपनी सक्रिय भूमिका निभाऊंगी। तो मुझे लगता है कि मुझे पूरी उम्मीद है पार्टी मुझे टिकट दे, अगर नहीं भी देती है तो मैं संगठन में तो काम कर ही रही हूँ, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि 10 साल जो है वो कुशासन के ही रहे हैं। 10 साल कोई ऐसा कार्य नहीं किया विकास के नाम पर। अब तो लोग कहते हैं घर में अपने बच्चे का नाम विकास नहीं रखते, क्योंकि डरते हैं विकास के नाम से। बीजेपी राज में आजकल लोग अपने बच्चे का नाम विकास रखते हुए डरते हैं। चुनाव की तारीखों के बाद अपने अपने क्षेत्र में नेता सक्रिय हुए हैं। आज बावल विधानसभा से टिकट की मांग कर रही कांग्रेसी नेत्री डॉक्टर टीना करमवीर ने चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया है। कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर टीना करमवीर है। टीना ने इसी दौरान कहा है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा महिलाओं का सम्मान करती है। चुनाव में बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार प्रमुख मुद्दा रहेगा। क्षेत्र का विकास करवाएंगे। बावल के रेलवे रोड स्थित पीएनबी बैंक के पास अपना कार्यालय खोला है। बावल हलके से टिकट की मांग की है। पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ। मैं तमाम बावल के बावलवासियों का धन्यवाद व्यक्त करती हूँ, क्योंकि आज इस उपलक्ष्य पर आप सब लोग शामिल हुए और सभी लोग शामिल हुए, इसके लिए मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। क्योंकि देखिए आज ये दिन बहुत अहम है। ये इसलिए भी अहम है कि सिर्फ एक कार्यालय का उद्घाटन नहीं, जबकि एक जिसे कहें एक शुरुआत है। मैं अपने आप को कहती हूँ कि मैं बावल की बेटी, तो मुझे जो ये सम्मान और ये जो विश्वास बावल की जनता ने दिखाया है, दिया है, मैं उसकी तहे दिल से हमेशा आभारी रहूँगी। कहते हैं कि जिसने भी दिया जिंदगी भर कतरा भर, हम उसको वक्त आने पर समंदर भर लौटाएंगे। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एक उम्मीद है, और जिस तरीके से राजनीति में आप देखेंगे महिलाओं का स्थान बहुत कम है और महिलाओं की भागीदारी भी बहुत कम है, उसमें अगर हम लोग इस कदम तक अगर एक पहला कदम भी बढ़ाया है तो मेरे लिए गर्व की बात है। क्योंकि किसी भी बेटी के लिए ये बड़ी गर्व की बात होती है कि राजनीति में कदम रखने जा रही हूँ। और आपको मैं बता दूं कि इससे पहले, क्योंकि हम पार्टी के लगातार टीवी डिबेट के माध्यम से अपना पक्ष रखती आ रही हूँ और लगातार जिस तरीके से विश्वविद्यालय में मैं पढ़ाती भी हूँ, और मुझे इस बात का गर्व है कि मैं एक अपने क्षेत्र से, क्योंकि ये बावल मेरी जन्मभूमि है और कर्म भूमि हालांकि मेरी दिल्ली रही है, लेकिन जिस जन्मभूमि जो आपकी जन्मभूमि होती है वहाँ से जब आप शुरुआत करते हैं तो लोगों का भरोसा होता है, आप पर यकीन होता है, उसको आप किस तरीके से खरे उतरते हैं ये आगे देखने का विषय है। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहती हूँ कि मेरे पिता का नाम करमवीर है और उनके नाम से भी मुझे उम्मीद मिलती है, और मेरी माता का नाम आशा है। तो कर्म करते रहना है। और जिस तरीके से श्री कृष्ण ने कहा था अर्जुन से कि कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो, तो हम लगातार कर्म कर रहे हैं कि बावल विधानसभा में जो तैयारी कर रहे हैं
और उसके बाद जो है एक आशा है, क्योंकि आशा बनी रहे और उस आशा के साथ हम राजनीति में आ रहे हैं। तो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में मैं समझती हूँ बहुत ज़रूरी है महिलाओं की भागीदारिता। टिकट के प्रति कितने आश्वस्त हैं आप? देखिए, ये तो पार्टी का फैसला है, पार्टी हाईकमान का फैसला होता है कि किसको टिकट दिया जाए, पार्टी किस पर अपना भरोसा जताती है। लेकिन हम लोग संगठन से जुड़े हुए लोग हैं। हम लोग संगठन में 2016 से मैं कांग्रेस पार्टी से हूँ। 2020 में मैंने जैसा कि यूथ कांग्रेस से अपनी शुरुआत की थी और मैं अभी AICC में हूँ, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में मैं स्पोक्स पर्सन हूँ। मेरी जिम्मेदारी ये है कि मैं संगठन का काम भी कर रही हूँ। तो पार्टी का ये है कि इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स के लिए अगर जिम्मेदारी देती है तो मैं अपनी जिम्मेदारी पूर्णतः निभाऊंगी, ऐसा मैं विश्वास जताती हूँ आप सबके सामने। टिकट अगर नहीं मिली तो फिर आप क्या करेंगे? देखिए, मैंने जैसे कि पहले कहा कि हम लोग संगठन से जुड़े हुए लोग हैं। अगर पार्टी टिकट नहीं देती 1%, क्योंकि 99% मुझे ये लगता है कि पार्टी मुझे टिकट देगी, क्योंकि मैं लगातार क्योंकि इससे पहले भी अगर मुझे राजस्थान लोकसभा कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी दी थी, मैं राजस्थान में इंचार्ज बनकर गई थी, मीडिया इंचार्ज, तो मैंने वो जिम्मेदारी बखूबी निभाई। उसके बाद से मैंने ये निर्णय लिया कि मैं अपने विधानसभा में अपनी सक्रिय भूमिका निभाऊंगी। तो मुझे लगता है कि मुझे पूरी उम्मीद है पार्टी मुझे टिकट दे। अगर नहीं भी देती है तो मैं संगठन में तो काम कर ही रही हूँ। टिकट मिलती है तो किन मुद्दों को लेकर वहाँ पर जाएगी? देखिए, सबसे ज़रूरी जो मुख्य मुद्दा मुझे लगता है रोजगार का मुद्दा। ये हम सिर्फ हरियाणा प्रदेश की बात नहीं करेंगे, पूरे देश के अंदर ही, पूरे देश की, क्योंकि देखिए मोदी साहब ने एक वादा किया था 2 करोड़ नौकरियां देने का। कायदे से तो 20 करोड़ नौकरियां 10 सालों में मिल जानी चाहिए थी, लेकिन नौकरियां नहीं मिली। और लेकिन अगर मैं अपने क्षेत्र की बात करूं तो हमारे यहाँ पे भी नौकरियां कहाँ हैं? आप बताइए, कच्ची भर्तियां करने के नाम पर जो कि ये सरकार कर रही है भारतीय जनता पार्टी, तो ये बर्दाश्त के बाहर है, क्योंकि युवाओं को अपनी नौकरी के तलाश में दर दर भटक रहे हैं, दूसरे प्रदेशों में जा रहे हैं। मुझे लगता है कि जिस क्षेत्र में आपका जन्म हुआ है आपको नौकरी भी उसी क्षेत्र में मिलनी चाहिए। और मेरा प्रयास यही रहेगा कि, क्योंकि हम ये बार बार अपने टीवी डिबेट के माध्यम से भी ये मुद्दा बहुत 10 सालों से लगातार यही उठा रहे कि आप अपने प्रदेश में नौकरियां क्यों नहीं दे रहे, क्यों डिग्रियां लेकर युवा जो है आपके प्रदेश से दूर जा रहे हैं। जबकि आपको मैं बताना चाहती हूँ कि सिर्फ प्रदेश के बाहर ही नहीं, विदेशों में भी जा रहे हैं। इजराइल जैसी जगह में जो वॉर की स्थिति है, जहाँ पर रशिया में जहाँ वॉर चला हुआ, वहाँ पर ये लोग दूसरे हमारे हरियाणा से लोग जा रहे हैं। तो ये बड़ी विडंबना है। और मुझे लगता है कि सबसे ज़रूरी जो मुद्दा बेरोजगारी का ही मुझे लगता है। और बाकी तो तमाम मुद्दे हैं, महंगाई है, सड़कों का मुद्दा है कि यहाँ सड़कों से ज़्यादा खड्डे हैं। आपने देखा होगा कि कैसी व्यवस्था की गई है। लेकिन मुझे लगता है कि 10 साल जो है वो कुशासन के ही रहे हैं। 10 साल कोई ऐसा कार्य नहीं किया विकास के नाम पर। अब तो लोग कहते हैं घर में अपने बच्चे का नाम विकास नहीं रखते, क्योंकि डरते हैं विकास के नाम से।